नमस्ते बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं संत जेवियर्स हाई स्कूल विश्वनाथ नगर बेगूसराय से अजय सर बोल रहा हूँ। प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को 5 क्लास का संस्कृत बुक बताने जा रहा हूँ, जिसका दूसरा अध्याय संस्कृत व्याकरणम। आज मैं आप लोगों को संस्कृत व्याकरण बताने जा रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले आता है स्वर यानी वावेल। स्वर के कितने भेद हैं? तो स्वर के 2 भेद हैं। पहला है सामान्य स्वर, दूसरा है संध्यक्षर या मिश्रित स्वर। प्यारे बच्चों, सामान्य स्वर के कितने भेद हैं? तो सामान्य स्वर के 2 भेद हैं। पहला है हर्ष स्वर, जिसके अंतर्गत ओ, हर्षई, हर्षऊ, री और लरी आता है। दूसरा है दीर्घ स्वर, जिसके अंतर्गत आ, दुर्गई, दुर्गऊ और री आता है। प्यारे बच्चों, उसके बाद आता है मिश्रित स्वर। मिश्रित स्वर में ए, आई, ओ और औ आता है। प्यारे बच्चों, ये तो हुआ स्वर के कितने भेद हैं। अब मैं आप लोगों को व्यंजन के बारे में बताने जा रहा हूँ। व्यंजन के 3 भेद हैं। पहला है स्पर्श। स्पर्श में आ जाता है कवर्ग, को, खो, घो, घो, अंगों। चवर्ग में आ जाता है चौ, छो, जो, झो, यों। टवर्ग में टो, ठो, डो, ढो, मूर्धन्य नो। तवर्ग में तो, थो, दो, धो, दंत नो। पवर्ग में पो, फो, बो, भो, मो। उसके बाद आता है अंतस्थ, जिसको अंग्रेजी में सेमी वावेल भी कहा जाता है। ये होता है यो, रो, लो, वो। उष्म तालव्य, मूर्धन्य, दंत और हो आता है। प्यारे बच्चों, अब पुरुष कितने हैं? 3 पुरुष हैं। पहला है प्रथम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, तीसरा है उत्तम पुरुष। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। यानी पहले उत्तम पुरुष होगा, उसके बाद मध्यम पुरुष होगा, उसके बाद थर्ड पर्सन होगा, अन्य पुरुष होगा। तो उत्तम पुरुष में क्या आता है? अहम, आवाम, वयम। अहम, आवाम, वयम, ये हो जाता है उत्तम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन, जिसको अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन कहते हैं। सेकंड पर्सन में क्या आता है, जिसको कि हम मध्यम पुरुष कहते हैं? त्वम, युवाम, यूयम। उसके बाद अन्य पुरुष आता है, जिसमें राहुलह, सह, ते, ताह आता है। उसके बाद आप लोगों को लिंग के रूप में हम ले जाते हैं। लिंग 3 प्रकार के हैं। पहला है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग क्या कौन कौन आता है? अश्व, बालकः, भक्तः आदि, ये पुल्लिंग हो जाता है। स्त्रीलिंग में कौन आता है? अश्व, बालिका, भक्ता आदि, ये स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। उसके बाद नपुंसकलिंग चक्रम, फलम, पुष्पम, ये हो जाता है आपका नपुंसकलिंग। उसके बाद आता है वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ये आप लोगों को समझना बहुत ही जरूरी है। इसी पर आगे आप लोगों को संस्कृत विषय पढ़ने में आसानी होगी और कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, एक वचन में क्या आता है? बालिका, बालका, चक्रम आदि। उसके बाद द्विवचन में क्या आता है?
बालिके, बालकौ, चक्रे आदि। इसके बाद क्या आता है? बहुवचन। बहुवचन में बालिका, बालका, चक्राणी आदि। प्यारे बच्चों, अब है शब्द रूप। शब्द रूप कितने हैं? शब्द रूप भी 3 हैं। पहला है आक्रांत पुल्लिंग, दूसरा है आकारांत स्त्रीलिंग, या इसको एकारांत भी स्त्रीलिंग कहते हैं। फिर आता है तीसरा में आकारांत नपुंसकलिंग। अब आकारांत पुल्लिंग शब्द जो है वह धावकः, बालकः, सिंहः आदि होता है। उसके बाद है आकारांत या इकारांत स्त्रीलिंग, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ललना, लता, नदी, कली आदि। उसके बाद आता है अकारांत नपुंसकलिंग, पुष्पम, फलम, पुस्तकम आदि। प्यारे बच्चों, आज मैं यहीं पर अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।